डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटीईटी से संबंधित कुछ विषयों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। आइए विषय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज का विषय है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईबीएस। ठीक, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा व क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं क्षेत्र। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है परिचय में, क्या है इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है आपका पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज, जो 1975 का नीतिगत दस्तावेज आया है, उससे बताया गया है कि 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम, क्या बताया गया है, 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा अर्थात द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें क्या सिफारिश की गई है कि एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाया जाए। ठीक है, एकल विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाए। इसको एक बार और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 के नीतिगत दस्तावेज, ठीक है, 10 वर्षीय स्कूल के पाठ्यक्रम एक रूपरेखा ना, अर्थात द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एक एकल विषय पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। एकल विषय जो है आपका पर्यावरण अध्ययन प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप देखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। अब क्या बताया जा रहा है इसमें, आगे देखते हैं। आगे बताया गया इसमें पहले दो वर्ष यानी 1 और 2, पहले 2 वर्ष का मतलब क्या है, 1 और 2, पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। जो पर्यावरण अध्ययन है हमारा 1 और 2 में, वो क्या देखेगा, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे देखते हैं क्या बता रहा है। नीचे बताया जा रहा है कि जबकि 3 और 4 में सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग से ईबीएस फर्स्ट और ईबीएस सेकेंड, तो ये 3 और 4 के लिए क्या बताया जा रहा है, सामाजिक अध्ययन और समान विज्ञान के लिए अलग से ईबीएस फर्स्ट और ईबीएस सेकेंड के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए फिर आगे आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, आगे का क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। कब आया, 1986 में आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 ना, 1988। तो ये दोनों डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद करिएगा। क्या बताया हमने आपको, बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जो पहले से था वे बाद में भी इन्होंने माना। एनसीएफ 1988 में भी यही बातें मानी गई। ठीक है, अब आइए एनसीएफ 2005 जो आया में सिफारिश की गई कि पर्यावरण अध्ययन, एनसीएफ 2005 में सिफारिश की गई कि पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, प्राथमिक स्तर 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाए जाएं। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, पढ़ाए जाए होगा। प्राथमिक स्तर 3 और 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाए जाएं। 3 और 4 के लिए क्या बताया गया है,
सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग विषय न पढ़ाए जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा, याद करिएगा, तब जाकर तैयार होगा। ठीक है। वर्तमान एनसीएफ 2005 में आया। फिर एनसीएफ 2005 का क्या कहता है? वर्तमान एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को निरंतर आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद करते और लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है। आइए चलते हैं पर्यावरण के बारे में बताते हैं क्या है ये। चलिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पर्यावरण के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और तैयार करते चलेंगे। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का अर्थ है क्या बता रहा है? पर्यावरण का अर्थ बाह्य आवरण। क्या है? बाह्य व आवरण। बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? बाह्य आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। अतः पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी भौतिक, क्या बता रहा है? पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय है उन सभी भौतिक दशाएं, ठीक है, दशाएं तथा तथ्यों से लिया जाता है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो पर्यावरण का मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सब पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। चारों ओर से, जैसे हमारे पर्यावरण में क्या है? जीव जंतु, नदी, तालाब, सब कुछ जो है चारों तरफ से हमारे जो दिख रहे हैं, चारों तरफ वातावरण में जो शामिल है, वे सब पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण शिक्षा क्या बताया जा रहा है? पर्यावरण शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण शिक्षा कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है। ठीक है। अतः प्राथमिक स्तर से ही इसका शिक्षण आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीटेट हमेशा प्रश्न करता है और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हम बताते चलते हैं आपको। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एनसीएफ 2005, यही टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना में बताया गया है, बताया गया बच्चों को देखिए, ठीक है, बच्चों से ही सारी चीज़ें शुरू होंगी पर्यावरण में ना, पेडागोजी में सब बच्चों से ही शुरू होगा। आइए देखते हैं क्या। शुरुआत करें।
हैं इसको। बताया बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु, बच्चों क्या करना चाहिए, सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाना चाहिए, जिज्ञासा को उनके बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने हेतु संख्यात्मक क्षमता पैदा करने के लिए परिवार से शुरुआत कर पूरे संसार की समझ विकसित करने हेतु आगे बढ़ाना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों में क्या करना है, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना है। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल। ठीक है, बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन वर्गीकरण आदि द्वारा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आता है प्रश्न यहाँ से। बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न कराना, अर्थात अवलोकन वर्गीकरण आदि द्वारा ये संभव है। आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दे, लिंग भेद, उत्पीड़न के मुद्दे, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझाने की क्षमता का विकास कराना, ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के प्रति सम्मान विकसित हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप याद करिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे क्या है, उन्हें क्या बताया जा रहा है, उन्हें इस योग बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। ठीक है, उन्हें इस योग बनाने की समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधित मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो बालक के बारे में बताया गया है कि उन्हें इस योग्य बनाएं कि वह न्याय, मानव की गरिमा और अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके। चलते हैं आगे, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर की समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो यही अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर क्यों शामिल किया जाए, तो इसके लिए आप यही जवाब देंगे। ठीक है, जो हम बताएं अभी आपको, जो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। आगे क्या है, पर्यावरण को बताया जा रहा है, पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक है, कोई पूछता है पर्यावरण अध्ययन क्यों आवश्यक, तो आप ही बताएंगे। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इसलिए इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इसमें लगभग 6 समान विषयों का समावेशन किया गया है, जो इस प्रकार, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस पर चर्चा होगी किसी दिन। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और जो आपके साथ के स्टूडेंट हैं उनके पास भेजिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ताकि वो भी रुचि लें।